अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग सेंटर। आज के सेशन का आगाज़ जो है, चूँकि हमारा एक पेंडिंग पार्ट पड़ा हुआ था चैप्टर 2 का, जिसका नाम है वोवल्स इन शॉर्ट हैंड। तो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज़ शॉर्ट साउंड वोवल्स। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ दोबारा से पुरानी वीडियो का। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स या व्यूअर्स को एक एडवाइस करूंगा कि जो लोग शॉर्ट हैंड में न्यू हैं तो वो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले इस चैनल की थर्ड वीडियो और शॉर्ट हैंड सीरीज़ की पहली वीडियो चैप्टर 1 पर जो बेस करती है 26 कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स पर, वो ज़रूर देखें ताकि उन्हें मेनली पता चले कि शॉर्ट हैंड का पहला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो क्या है। और उसके बाद शॉर्ट हैंड के वोवल्स वाले चैप्टर पर आएँ और पार्ट 1 को देखें और दिस इज़ द पार्ट 2, फिर इसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो ये शॉर्ट साउंड वोवल्स पर बेस करता है ये चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट टाइम नहीं कवर हो सका चूँकि वीडियो टाइम एक्सीड कर रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लेसन मिल जाए तो वो प्रॉपरली कवर ना कर पाए, तो बेहतर है कि उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया इसलिए। तो दिस इज़ शॉर्ट साउंड वोवल्स। शॉर्ट साउंड वोवल्स को जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। होपफुली आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो यू कैन अंडरस्टैंड माई वॉइस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंग टू माई वॉइस इन योर नोटबुक। ठीक है, तो फर्स्टली इसको मैं सबसे पहले तो बताता चलूँ कि शॉर्ट साउंड वोवल्स जो हैं इनके साइंस क्या है, इनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज लाइट डॉट, आई हैव रोट हेयर, आई हैव ड्रॉन द लाइट डॉट हेयर। ठीक है, इसी तरह लाइट डैश। लाइट डैश ये अब चूंकि एक पेन से लिखा गया था तो शायद डार्क विजिबल हो रहा है, लेकिन आपने इसको शॉर्ट साउंड वोवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइट डॉट और लाइट डैश का इस्तेमाल करना है वोवल्स में, स्ट्रोक्स में। ठीक है, और सेकेंडली ये है कि पार्ट 1 में हमने पढ़े थे पा में वी ऑल गो टू। ठीक है, ये तमाम जो है हैवी वॉइसेस हैं अपनी अपनी पोजीशंस पर, अपनी अपनी प्लेसमेंट्स पर। ठीक है, तो इसी तरह ये जो अपने पार्ट 2 है शॉर्ट साउंड वोवल्स, इसमें भी उसी तरह का एक ये सेंटेंस है, डैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है, तो ये वॉइसेस जो हैं, ये लाइट डॉट्स, ये जो ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेड विद लाइट डॉट एंड डैशेस। ठीक है, तो फर्स्टली आप देख सकते हैं आई हैव रोटन हियर डैट। अब इसकी ये वॉइस लगाई हुई है ए। ठीक है, दिस इज डैट एंड देन दिस इज पेन। ठीक है, ये पेन, इसमें लाइट वॉइस यूज हुई है। देन दिस इज, इसमें भी लाइट वॉइस यूज हुई है, लेकिन दिस इज थर्ड प्लेस वोवल। ये प्लेसमेंट मैंने डिफाइन की हुई है, आप इसको प्रॉपरली अपने नोटबुक में ड्रॉ करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है ना उस पर वर्कआउट करें और उसे प्रॉपरली प्रैक्टिस में लेकर आए। ठीक है, अब दिस इज नॉट, ओ की आवाज़ है इसमें। ये वॉइसेस मैंने नीचे जिस तरह पुराने चैप्टर में था वैसे ड्रॉ की हुई है। मच, ठीक है, गुड, ये वाली वॉइस इसमें यूज हुई है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर आप देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो दिस इज बैग। ठीक है, तो ये एक लाइट जो है इसमें डॉट के तौर पर, डॉट रिप्रेजेंट करेगा वोवल को, और इसे अबव द लाइन लिखा जाएगा। इसमें दो कॉन्सोनेंट्स यूज हुए हैं, एक बी और एक गे। बी और गे को करेक्ट करें, दरमियान में वॉइस आ रही है तो बी के बाद, चूंकि वॉइस आ रही है तो बी के बाद उसे हम अबव द लाइन लिखते हुए बी और जी लिखा, बी के बाद ये लाइट डॉट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी तरह के और मे, कैम। ठीक है, के को अबव द लाइन लिखा, एम लगाया, के कैम मिड में आ रहा है चूंकि वोवल, तो के बाद आ रहा है और एम से पहले आ रहा है, तो के बाद इधर हमने लाइट डॉट ड्रॉ कर दिया। ठीक है सर, अच्छा, अब उसके बाद आप नेक्स्ट वॉइस देखते हैं, डेट, बेट, ए। ये ए की वॉइस है। ठीक है, तो इसमें डेट में अगर देखें तो दो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स यूज हुए हैं, डी और टी। डी लिखा चुके, दिस इज द सेकंड प्लेस वोवल, दिस शुड बी रिटन ऑन द लाइन, डी एंड देन टी। ये सेकंड प्लेस जो इसकी पोजीशनिंग मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताई थी किस तरह ड्रॉ करनी, सेकंड पोजीशन में आपने, सेकंड प्लेस में आपने ये लाइट डॉट ड्रॉ कर देना है। इसमें होपफुली स्क्रीन में तो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन मेरे बताने से होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसी तरह बेट है, तो इसमें बी और टी, these two vowels are used and they should be written on the line because this is the second place vowel. This is B, this is T. ठीक है, bet। इसी तरह इल आ जाता है, ई, इस वाला ई, थर्ड प्लेस वोवल। ठीक है, इसकी वॉइस है ई, तो इल को हम लिखते हैं एल अपवर्ड टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड
लिखा जाता है। तो लिहाजा ये थर्ड प्लेस वोवल है, तो इसे थ्रू द लाइन से स्टार्ट करेंगे और अपवर्ड जाएगा, और चूंकि स्टार्ट जहाँ से होता है वो उसकी पोजीशन होती है 1, और सेंटर वाली होती है 2, और थर्ड होती है लास्ट वाली, तो ये लाइट डॉट इधर यूज होगा, ठीक है। इसी तरह चिल है, इसमें 6 और एल ये दो जो है यूज हुए हैं, और थर्ड प्लेस में 6 को लिखेंगे, चे थ्रू द लाइन, देन एल, दिस इज लाइट जो है इसका वोवल यूज होता है, ठीक है। इसी तरह ये लिखा हुआ है पीओडी पोड, तो पोड को जो है चूंकि पोड ये अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस वोवल लिखा हुआ है पॉड, ठीक है, तो पी अबव द लाइन आएगा और ये डी, ठीक है। लाइट डैश के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रॉड, रॉड आप मेरी आवाज को सुने और ये देखें, नॉट, रॉड ये अबव द लाइन यूज होता है, आर और डी के इसमें स्ट्रोक्स यूज होते हैं, रॉड ड, ठीक है, रॉड। इसी तरह लॉन्ग है, तो लॉन्ग चूंकि इट्स अ सेकंड प्लेस वोवल, इसमें इंग और एल के दो स्ट्रोक्स यूज हुए हैं, तो इसे ऑन द लाइन एल और इंग को कनेक्ट करते हुए दरमियान में एक लाइट स्ट्रोक आपने ड्रॉ करना है डैश का, लाइट वोवल ड्रॉ करना है डैश से, ठीक है। इसी तरह रे और इंग से रोंग बनता है, दिस इज ऑन द लाइन। इसी तरह जिस तरह लॉन्ग ड्रॉ किया, लॉन्ग में आपने वोवल ड्रॉ किया, इसी तरह इसमें भी लाइट डैश से वोवल ड्रॉ करते हुए रोंग लिखना है आपने, ठीक है। इसी तरह दैट्स पुल, पी और एल, पुल, दैट्स लुक, एल और के थ्रू द लाइन थे, थर्ड प्लेस वोवल थे, तो मैंने थ्रू द लाइन स्टार्ट किया लिखते हुए, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ, ये एक चीज मैंने लिखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साउंड्स एंड वोवल्स, साउंड्स ऑफ वोवल्स एंड देयर प्लेसिंग। ये मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी ये चीज बता चुका था, मैं अगेन बता देता हूँ कि प्लेसमेंट ऑफ वोवल्स जो होती है वो ऐसे है कि अगर एक कॉन्सोनेंट के बाद अगर एक वॉइस आ रही है, ये जो आपने 6 वॉइसेस ये पढ़ी हैं और 6 वॉइसेस पा में वी ऑल गो टू, पुराने चैप्टर में ये वॉइसेस पढ़ी थी, अगर ये वॉइसेस एक कॉन्सोनेंट के बाद में आ रही हैं तो उस कॉन्सोनेंट को ड्रा करने के बाद उसके बाद वो वोवल पुट किया जाता है, चाहे वो लाइट डॉट हो, चाहे डार्क डॉट हो, चाहे लाइट डैश हो, चाहे डार्क डैश हो, ठीक है। ये 4 किस्म की रिप्रेजेंट करते हैं साइंस वोवल्स को, ठीक है। और इनको अंडरस्टैंड किस तरह किया जाता है, इनको सबसे सिंपल तरीके का यही है अंडरस्टैंड करने का कि आप ये दो फिक्रे रट लें, पा में वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड, तो इनको आप रट लें। इनकी जो वॉइसेस हैं आहिस्ता आहिस्ता रट लेंगे जब, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी वॉइसेस आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। इनकी वॉइसेस के कंपैरेटिवली आप डिफरेंट वर्ड्स के एग्जांपल्स बनाएं, उनकी शॉर्ट हैंड करें, और उनको जो है शॉर्ट हैंड डिक्शनरी अगर है आपको तो ठीक है, अदरवाइज आप मुख्तलिफ बुक्स में से शॉर्ट हैंड की देखें, और एल्स यू कैन जस्ट कॉमेंट मी इन दिस यूट्यूब वीडियो एंड आस्क मी वट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन अंडरस्टैंडिंग द शॉर्ट हैंड, ऑलराइट। तो दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट आई वांट टू गिव टू यू। सो द नेक्स्ट इज प्रीसीडिंग वोवल्स। प्रीसीडिंग वोवल्स ये होते हैं कि जो कॉन्सोनेंट से पहले वोवल यूज होता है, इनकी मैंने एग्जांपल ड्रॉ की हुई है। दिस इज एज, इसमें एज में आपको आवाज आ रही है जे की, तो हम जे ड्रॉ करेंगे पहले, क्योंकि एज ऑन द लाइन वाला, इसकी आवाज से फील आप कर सकते हैं कि दिस शुड बी द सेकंड प्लेस वोवल एज। ये आप देख सकते हैं जे लिखा, और ये मैंने सेकंड प्लेस में डॉट लगा के इसको एज से एज बना दिया, ठीक है। अब ओथ में आप देखें, अगर आप ओथ बोलते हैं तो ओ तो पीछे आ गई वॉइस, ठीक है, तो उससे पहले अगर आप देखें तो दिस इज थी, ठीक है। तो ओथ हम इस तरह, ओथ सेकंड प्लेस वोवल आता है डार्क डैश से, तो थी लिखते हैं और ओथ लगा देते हैं सेकंड प्लेस में, इसका ओथ का वो लगा देते हैं वोवल, ठीक है, डार्क डैश। एम, इसमें एम यूज हो रहा है, और ए क्या था, डार्क डॉट से सेकंड प्लेस में रिप्रेजेंट करता है वोवल, ठीक है, एम और ए, एम, ठीक है। इसी तरह ईट है, ई जो है वी से निकला है, थर्ड प्लेस वोवल है, और डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी लिखेंगे आप, और डार्क डॉट से ईट रिप्रेजेंट कर देंगे, टी से पहले थर्ड प्लेस में वोवल का डार्क डॉट लग जाएगा, उससे आप इसे ईट पढ़ेंगे। एप, ठीक है, एप जो है ये दिस इज सेकंड प्लेस डार्क साउंड डॉट वोवल, ठीक है। तो पी ड्रॉ करेंगे ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस चुके ऑन द लाइन लिखी जाता है, और ये डार्क डॉट आप सेंटर में सेकंड प्लेस के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है।
इसके बाद अब मैं चूंकि लास्ट चैप्टर में आई थिंक मैंने आपको बताया था फॉलोइंग वोवल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। फॉलोइंग वोवल्स वो होते हैं जिनमें दो कॉन्सोनेंट्स या जितने भी कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स यूज हो रहे हैं उनमें एक में, दो में, तीन में वोवल्स यूज हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अटैक एक वर्ड है, अटैक जो है दिस इज द फर्स्ट प्लेस वोवल रिप्रेजेंटेड विद अ लाइट डॉट। तो ए को अटैक जो है अटैक, ठीक है। टी और के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूंकि फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करने वाला वोवल है तो हमने इसी इसी वजह से टी को अबव द लाइन लिखा है। लाइट डॉट लगाया टैक, उसके बाद डार्क डॉट लगाया क्योंकि टैक इट्स अ हैवी वॉइस विद लाइट डॉट वोवल एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, अटैक। इसी तरह आ जाता है सेकंड वर्ड है एरर। इसमें भी दो वोवल्स यूज हो रहे हैं डिफरेंट और इसमें दो आर यूज हो रहे हैं, एरर। दोनों आर जो है उनसे पहले वॉइसेस आ रही हैं, दोनों अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखे जाएंगे, ऑन द लाइन लिखे जाएंगे, सेकंड प्लेस वोवल्स यूज होंगे दोनों में। एरर, एरर, ये सेकंड प्लेस लाइट डैश मैंने लगाई और दोनों सेकंड प्लेस में लाइट डॉट्स और लाइट डैश इसमें एरर में यूज हुए। इसी तरह मंडे है, एम एन डी, मन जो है इसमें अ की आवाज यूज हो रही है जो सेकंड प्लेस वोवल है डैश का, मंडे, ठीक है। डैश लगी लाइट, डी के बाद भी वोवल है डे, तो डार्क डॉट से सेकंड प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आर्मर है, आर्मर को मैं इधर बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। आर्मर ये अबव द लाइन आएगा, आर आ लाइट जो है डॉट से अबव द लाइन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आर मर, ठीक है। ये लाइट डॉट लगाया, मर का लाइट डैश लगाया, दिस इज आर्मर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है शॉर्ट हैंड का वोवल्स का चैप्टर इस तरह क्लोज होता है। मैं एक दफ़ा रिव्यू एक लाइट से आपको दे देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, शॉर्ट हैंड के वोवल्स जो है बेसिकली बेस करते हैं 12 वोवल्स हैं। और वोवल्स क्या होते हैं? दीज आर द वॉइसेस दैट कनेक्ट स्ट्रोक्स टू ट्रांसक्राइब अ शॉर्ट हैंड वर्ड, ठीक है। तो वोवल्स जो है वो 12 वोवल्स हैं जिनको दो हिस्सों में हमने डिवाइड करके पढ़ा था। एक थे 6 वोवल्स लॉन्ग साउंड वोवल्स जिनको डार्क डॉट और डार्क डैशेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आज के चैप्टर में जो हमने पार्ट टू चैप्टर का था उसमें हमने पढ़े थे शॉर्ट साउंड वोवल्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट और लाइट डैश से। इन तमाम वोवल्स को याद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इनकी एग्जांपल्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको दो सेंटेंसेस बताए थे। लॉन्ग शॉर्ट एंड वोवल्स के लिए था पा में वी, ऑल गो टू। और इसी तरह जो आज का टॉपिक है पार्ट टू का, चैप्टर टू के पार्ट टू का, उसमें शॉर्ट साउंड वोवल्स यूज हुए थे। इनके लिए जो सेंटेंस बताया था, डेट इज रिटन हियर, डेट पेन इज नॉट मच गुड। इन दो सेंटेंसेस को आप अपनी अगर शॉर्ट हैंड याद करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना सीखना चाहते हैं, तो शॉर्ट हैंड की बुक के गत्ते के ऊपर अच्छे से नोट डाउन कर लें किसी डार्क पेन से, ताकि ये आपको ज़िंदगी में कभी भूले ना। क्योंकि जब तक ये याद रहेंगे तब तक आपको वॉइसेस अच्छे से अच्छे तरीके से याद रहेंगे। और शॉर्ट हैंड को अंडरस्टैंड करना, स्पीड क्लासेस में जाना, आगे मैक्सिमम लेवल पर इसको समझना सीखना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि मेरी वीडियो तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम व्यूअर्स को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको यकीनन ऐसे समझ आ चुकी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।